Dear students, welcome to the online English classes of class 12th. लास्ट टाइम हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी ट्रांसलेशन में, ग्रामर में। एक समय एक छोटा लड़का था। ये स्टोरी को आपको थॉरली एक्सप्लेन किया गया था। इसको एक्सप्लेन करने के बाद इस स्टोरी का पैसेज भी और इसका सोल्यूशन भी, ट्रांसलेशन भी आपको समझाने के बाद होमवर्क में दिया गया था। आज आपके बीच मैं अब्दुल सहूर खान एक नए स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज इस ट्रांसलेशन के विषय में कुछ नई चीजें भी बताने जा रहा हूं। छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान से देखें। कल मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि ट्रांसलेशन एक आर्ट है, एक कला है। इसको आप जितना डीपली इंटरेस्ट, रुचि के साथ आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशन उतना ही आपको अच्छा और अच्छा आता चला जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन में आरंभ में जो वाक्य आते हैं इस तरह के आते हैं। एक समय एक छोटा बालक था, एक विधवा थी। ये कल मैंने आपको बताया था। इसकी बड़ी माइन्यूट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे किसी व्यक्ति के होने ना होने का मैंने कल आपको वर्ण को वाक्य में बताया था, तो उसका ट्रांसलेशन करने के लिए देयर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। देयर के बाद इज या आर या इज या आर, वाज या वर प्रयोग होगा, एम का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। एक गाय थी, देयर वाज ए काउ। बहुत सी गाय थी, देयर वर मेनी काउज। बहुत से लड़के थे, देयर वर मेनी बॉयज। ये देयर से ये वाक्य बनेगा। और जब हम ये पाएंगे कि वो उसके बारे में कोई अच्छाई या गुण बयान किया जा रहा है, जैसे लड़के बहुत अच्छे थे, मोहन एक अच्छा लड़का है, इस तरह के वाक्य होंगे तो इन्हें हम देयर से नहीं बनाएंगे। जैसे लड़के बहुत अच्छे थे, दी बॉयज वर वेरी गुड। लड़के बहुत अच्छे थे। मोहन एक अच्छा लड़का था, मोहन वाज ए गुड बॉय। लेकिन हम ये कहें एक लड़का था और इसका अनुवाद ये बनाए ए बॉय वाज, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। हमें इस ऐसे वाक्य को बनाने के लिए देयर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और कल मैंने आपको ये बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर डिपेंड होती है सारी स्टोरी। मैक्सिमम अगर 12 सेंटेंसेस हैं स्टोरी में, तो उसमें से 7-8 सेंटेंस जो है, 9 सेंटेंस जो है लगभग, मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही रिलेटेड होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताता चलूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द या ती, थी आदि शब्द जुड़े होते हैं, या आ, ई, ए स्वर अंत में आते हैं, या था, ई थी, ये थे शब्द अंत में आते हैं। तो इस तरह का जो है शब्दों का हम कुछ संकेत के रूप में पहचान करेंगे अनुवाद करने के लिए। ये बात को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे वह स्कूल गया, या गया, गाया, पढ़ा लिखा, आ, ई, ए, गई, ई, ये ऐसे शब्द हमें ये संकेत देते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसके अंत में वर्ब की सेकंड, हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव वाक्य में लाएंगे। लेकिन जब निगेटिव वाक्य होगा, नहीं वाला, तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। और अगर कभी नहीं आया होगा तो हम नेवर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे। ये इन चीजों का हम ध्यान रखते हुए अनुवाद को करते चलेंगे। आज मैं आपको एक नई स्टोरी, एक दूसरी स्टोरी समझाने जा रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूं, और फिर इसी स्टोरी को, हिंदी को, इसकी मैं आपको खुद से आप ट्रांसलेशन करेंगे। इसके लिए मैं होमवर्क में दूंगा, इसका सोल्यूशन नहीं दूंगा, साथ में सिर्फ इसकी स्टोरी को आपको होमवर्क में करने को दूंगा। ठीक है। अब सबसे पहला बात मैं समझाने जा रहा हूं उसी कल की तरह की स्टोरी का। जैसे कल आपने पढ़ा एक समय एक छोटा लड़का था। आज मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं। उसका पहला वाक्य है, एक समय एक विधवा थी। विधवा, एक समय एक विधवा थी। तो एक समय की इंग्लिश कल आपको पता हो चुकी है, वंस, ONCE, वंस। अब इसमें विधवा थी, हमने विधवा के होने के बारे में पास्ट टेंस में बताया गया है, तो ऐसे वाक्य को हम देयर से बनाएंगे। वंस देयर वाज ए विडो, WIDOW, विडो। वंस देयर वाज ए विडो, वो एक गांव में रहती थी। ये देयर से नहीं बनेगा, ये रहती थी, थी आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया डियर स्टूडेंट्स।
वह एक गांव में रहती थी, वह महिला के लिए शी आएगा। शी लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। शी लिव्ड इन ए विलेज, विलेज मानी गांव, VILLAG। शी लिव्ड इन ए विलेज। उसके दो पुत्रियां थी, वह रखती थी दो पुत्रियां, वह रखती थी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसमें शी के साथ हैज की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। शी हैड, वह रखती थी दो पुत्रियां, 2 daughters। वो दो पुत्रियां रखती थी, विमला एवं कमला। विमला एवं कमला, आगे डैश करके हम विमला VIMLA लिख लेंगे, एवं के लिए एंड ले आएंगे, और कमला KAMLA, विमला एंड कमला। शी हैड 2 daughters, daughters मानी पुत्रियां, DAUGHTERS। शी हैड 2 daughters, विमला एंड कमला। विमला एवं कमला अपनी माता को बहुत प्रेम करती थी, थी आ गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होगी। डियर स्टूडेंट, आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक घर पे रखी हो तो मेहरबानी करके प्लीज आप लोग पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स का, चाहे वो हाई स्कूल की ही बुक क्यों ना हो, पहले की कोई ग्रामर की बुक क्यों ना हो, उसमें ये चीजें आपके छोटे क्लास की पढ़ी हुई हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट का स्टडी जरूर कर लीजिएगा। इंटर लेवल पे आपको इन टेंसों का पूरा डिटेल से ज्ञान लेना, इसका मतलब ये हम स्टोरी से दूर हो जाएंगे, जो हमारा मेन टारगेट है। तो हमें अध्ययन करना है पास्ट इंडेफिनिट का, देयर के वाक्यों का भी और इट के वाक्यों का भी। इन नियमों का हम बड़ा डीपली स्टडी रिवाइज कर लें अपने घर पे, तो हमारा ट्रांसलेशन अच्छा हो जाएगा। विमला एवं कमला अपनी माता को बहुत प्रेम करती थी। विमला एंड कमला लव्ड प्रेम करती थी, लव की सेकंड फॉर्म लव्ड, अपनी माता को, देयर मदर वेरी मच, बहुत को लाएंगे अंत में वेरी मच। विमला एंड कमला लव्ड देयर मदर वेरी मच। वे उसकी आज्ञा का पालन तुरंत करती थी। वे किसके लिए आए? विमला और कमला के लिए। दे और पालन करने को कहेंगे ओबे की सेकंड फॉर्म क्या है? ओबेड। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। दे ओबेड हर, वे उसकी आज्ञा का पालन करती थी तुरंत, एट वंस। तुरंत की इंग्लिश आपने याद नहीं हो तो याद कर लीजिएगा, ATONCE। दे ओबेड हर एट वंस, वे उसकी आज्ञा का पालन तुरंत करती थी। वे फुर्तीली एवं बुद्धिमान थी। फुर्तीली को कहेंगे एक्टिव, बुद्धिमान को कहेंगे वाइज। वे फुर्तीली एवं बुद्धिमान थी। दे वर, ये सिंपल पास्ट का वाक्य आ गया, इसमें सिर्फ थी आ गया। था, थी, थे जब आएगा तो हम अनुवाद वाज या वर के सहयोग से करेंगे। दे वर, फुर्तीली को कहेंगे एक्टिव, ACTIVE। डियर स्टूडेंट्स, फुर्तीली के लिए जो वर्ड आएगा वो एक्टिव आएगा, और बुद्धिमान के लिए वाइज, WISE या इंटेलिजेंट। दे वर एक्टिव एंड वाइज, वे थी फुर्तीली एवं बुद्धिमान। वे कभी काम से दिल नहीं चुराती थी। दे नेवर मानी कभी नहीं, और शर्त की सेकंड फॉर्म आएगी, मैंने आपको बताया नेवर के साथ पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है। दे नेवर शर्क दी वर्क, वे कभी काम से दिल नहीं चुराती थी। वे सदैव अपनी पढ़ाई में मन लगाती थी। दिल लगाना, मन लगाना, इसमें भी दिल की इंग्लिश हार्ड नहीं आएगी। इसमें मन लगाने की मतलब रुचि लेना, टेक इंटरेस्ट। वे सदैव, दे ऑलवेज टुक इंटरेस्ट, टेक की सेकंड फॉर्म डियर स्टूडेंट्स टुक है, TOOK। दे ऑलवेज टुक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में मन लगाती थी। वे इतनी दयालु एवं ईश्वर से डरने वाली थी। इतनी की अंग्रेजी आएगी सो। दे वर सो काइंड एंड गॉड फियरिंग। दयालु को कहते हैं काइंड, और ईश्वर से डरने वाले को कहते हैं गॉड फियरिंग। दे वर सो काइंड एंड गॉड फियरिंग। वह दयालु एवं ईश्वर से डरने वाली थी कि वे निर्बलों एवं निर्धनों की सहायता करती थी। के लिए ले आएंगे हम दैट दे
हेल्प, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प, दैट दे हेल्प निर्बलों कहते हैं वीक, WEAK, दे हेल्प द वीक, निर्धनों पुअर, दे हेल्प द वीक एंड द पुअर, दे हेल्प द वीक एंड द पुअर, वे निर्बलों एवं निर्धनों की सहायता करती थी। मोहल्ले के सब लोग उनकी सराहना करते थे। मोहल्ले को क्या कहते हैं इंग्लिश में मालूम है आपको? मालूम है? लोकेलिटी कहते हैं मोहल्ले को, लोकेलिटी। मोहल्ले के सब लोग, ऑल द पीपल, सब लोग, मोहल्ले के सब लोग, ऑल द पीपल ऑफ द लोकेलिटी, उनकी सराहना करते थे। सराहना का मतलब तारीफ करते थे। तारीफ करने को इंग्लिश में कहते हैं एडमायर, ADMIRE, या एप्रिशिएट, या कमेंड, COMMEND, एप्रिशिएट या कमेंड या एडमायर। मोहल्ले के सब लोग, ऑल द पीपल ऑफ द लोकेलिटी एप्रिशिएटेड, APPRECIATED, एप्रिशिएटेड देम, उन्हें तारीफ करते थे। ऑल द पीपल ऑफ द लोकेलिटी एडमायर्ड देम, चाहे एडमायर्ड ले आए। ऑल द पीपल ऑफ द लोकेलिटी कमेंडेड देम, यानी कि हम प्रशंसा के लिए एप्रिशिएटेड, कमेंडेड, एडमायर्ड में से कोई एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको मैंने मौखिक रूप से हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाई कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और सिंपल पास्ट में सिर्फ वाज या वर आता है, और देयर से किस तरह के वाक्य बनते हैं ये मैं आज आपको अभी मैंने बताया। अब एक बात फिर बता देना चाहता हूं कि ट्रांसलेशन का ये क्वेश्चन ये पेपर में सेक्शन बी में 11वां क्वेश्चन होगा और इसके 10 मार्क्स होंगे। और फिर याद रखें, आपको ट्रांसलेशन करने के बाद 11वें क्वेश्चन के पार्ट 1 में ट्रांसलेशन करने के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो हैं अपने ट्रांसलेशन पर इतना प्रैक्टिस करके इतना कमांड हासिल कर लें कि स्टोरी हम एग्जाम में आए तो उसे हम सॉल्व कर लें। रोजाना हम एक ना एक स्टोरी को हम सॉल्व करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज मैं आपको किताब से कैसे बुक से भी ये स्टोरी मैं समझाने जा रहा हूं। कैसे देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अनुवाद, ये सवाल इस तरह ही आता है एग्जाम में। ट्रांसलेट, अनुवाद कीजिए निम्न का अंग्रेजी में, और ये कै मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। और अभी मैंने ये स्टोरी आपको समझा दी है, एक बार फिर सामने लिखित रूप में आपको समझा रहा हूं, और इसी स्टोरी को आज आपको मैं होमवर्क में करने को दूंगा। आप खुद करेंगे और वो आप मिलाएंगे। कल जब मैं इसको ट्रांसलेशन को दोबारा समझाऊंगा तो आप इस स्टोरी को मिला लेंगे। एक समय एक विधवा थी, एक समय वंस देयर वाज ए विडो। ये वाक्य देयर से बनेगा क्योंकि विधवा थी, हम उसके बारे में बता रहे हैं। वो क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, ये नहीं बता रहे हैं, थी सिर्फ। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम देयर से करते हैं। वह एक गांव में रहती थी, ये पास्ट टेंस आ गया। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, वह रहती थी। शी लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड है। शी लिव्ड इन ए विलेज, वो एक गांव में रहती थी। उसके 2 पुत्रियां थीं। शी हैड, वो उसके 2 पुत्रियां नहीं, यानी कि वह रखती थी 2 पुत्रियां। शी हैड 2 daughters, DAUGSTERS डैश के आगे हम लिखेंगे विमला एवं कमला। विमला वी बड़ा बनेगा, जब किसी व्यक्ति का नाम कहीं भी आता है तो उसका पहला अक्षर बड़ा बनता है। वी, यूवी वाला वी है ये, VIMLA। एवं कमला, एंड कमला, KAMLA। विमला एवं कमला अपनी माता को बहुत प्रेम करती थी। विमला एंड कमला
लव्ड प्रेम करती थी, लव्ड लव की सेकंड फॉर्म लव्ड आ जाए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लव्ड देयर मदर अपनी माता को, देयर मदर वेरी मच बहुत, वे उसकी आज्ञा का पालन तुरंत करती थी, वे दे आएगा, दे ओबेड हर, उसकी आज्ञा का पालन करती थी तुरंत, एट वंस, ATONC, दे ओबेड हर एट वंस, ओबे मानी आज्ञा का पालन करना। वे फुर्तीली एवं बुद्धिमान थी, ये सिंपल पास्ट आ गया। दे वर एक्टिव, फुर्तीली को क्या कहेंगे एक्टिव, बुद्धिमान वाइज, दे वर एक्टिव एंड वाइज, वे कभी काम से दिल नहीं चुराती थी। दिल चुराने की इंग्लिश मैंने आपको बताई शर्क, दे नेवर शर्क दी वर्क, वे सदैव अपनी पढ़ाई में मन लगाती थी। दे ऑलवेज, टेक की सेकंड फॉर्म आएगी टुक इंटरेस्ट, दिल लगाती थी टुक इंटरेस्ट, दे ऑलवेज टुक इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई में, इन देयर स्टडीज, THEIR देयर स्टडीज मतलब पढ़ाई, STUDIES, दे ऑलवेज टुक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज, वे इतनी दयालु एवं ईश्वर से डरने वाली थी। दे वर सो काइंड एंड गॉड फियरिंग दैट, वे निर्बलों एवं निर्धनों की सहायता करती थी। दे हेल्प्ड, सहायता करती थी, द वीक एंड द पुअर, मोहल्ले के सब लोग उनकी सराहना करते थे। ऑल द पीपुल ऑफ द लोकेलिटी एडमायर्ड देम, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। अब मैं आपको ट्रांसलेशन दूंगा, वो आप करके दिखाएं।